नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली करतार नगर 4.5 पुस्ते पर यमुना खादर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की वाणी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार 22 नवंबर को भी कुछ संतों व सांसद मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी के घोंडा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी गौरव शर्मा, निगम पार्षद छाया शर्मा व हजारों सनातनियों ने भाग लिया। आइए बात करते हैं कुछ संतों व अन्य से। पूर्वी दिल्ली का ये भाग जो यमुना नदी यहाँ है और कृष्ण भगवान की कथा यथा हरने के लिए चल रही है और देवकी नंदन ठाकुर तो स्वयं ही नाम भी साथ में वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर इस प्रकार से देवकी नंदन ठाकुर कार्य कर रहे हैं और इस समय की जो युग के स्वर को, युग की आवाज को उठा रहे हैं, निश्चित रूप से उनका समर्थन करने के लिए हम लोग सनातन बोर्ड की मांग उठाई गई है। हमारे सनातन बोर्ड की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि स्थान स्थान पर जिस प्रकार से मंदिरों में अनेक प्रकार से अपवित्रता का कार्य करने के लिए कुछ निहित स्वार्थी लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है। बहुत बार ये भी होता है कि हिंदू हितों से लेकर के सनातन के मूल्यों को और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे बोर्ड की आवश्यकता अवश्य है जो पूरे भारतवर्ष में कार्य करते हैं और सभी राज्य उसको माने भी सही और सभी मत पंथ और संप्रदाय के लोग उसके प्रति सम्मान दे सके, क्योंकि यहाँ ये दृष्टि नहीं रखी गई है किसी का विरोध करने वाले। सहिष्णु समाज निरंतर शांति का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश देता रहा है। इस रूप में ये सनातन बोर्ड यदि बनता है तो निश्चित रूप से इससे सौहार्द ही पैदा होगा, वैमनस्यता की कोई भी कहीं गुंजाइश नहीं। सुधार के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और हम लोग ये देखते ही हैं कि जब नदी नालों को भी साफ सफाई होती है तो बहुत सारी चीज़ें समय के साथ में ऐसी आ जाती हैं कि समाज की ओर से मांग उठती है और इस समय ये मांग जो सुधार के लिए है, किसी का अधिकार हनन करने के लिए नहीं है। इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए कि जिस रूप में सुधार की मांग की जा रही है वो सुधार होना चाहिए। 16 तारीख को यहाँ से भेजा गया था। देश के कोने कोने से संत आश्रमों में कल भी भेज कल दिल्ली संत महामंडल की बैठक थी, वहाँ सभी संत थे और इन मांगों का समर्थन सनातन को मानने वाली सभी संस्थाएं करती। विश्व जागृति मिशन एक बहुत बड़ा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया महाराज शिव की स्थापना महाराज शिव के द्वारा हुई है और ऋषि कल की भगवान का अवतार जहाँ होगा, ऋषि कल की भगवान का अवतार जहाँ होगा, उसी धरती से में ऋषि कल की पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में अभी अयोध्या पधारेंगे। हम सब लोग, हम अलग मतांतर के हो सकते हैं, हमारे विषय अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सनातन के नाम पर हम सब उद्देश्य तो देखिए सनातनी के संवर्धन का ही है। सब सनातनी संवर्धित हो और सनातन तो सहिष्णु है। हम तो सबको प्रदेश लगाने वाले लोग, आरती पूजा करने वाले लोग, हम तो प्रसाद खिला के, आरती करके, स्वागत करके, सत्कार करके, पुष्प चढ़ाकर और प्रेम से गले लगाकर सबको रखने वाले लोग हैं। तो हमें तो ये अधिकार बहुत पूर्व से तो ही होना ही चाहिए था, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर हमारा मतलब संपूर्ण अधिकार ये मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक नीति और राजनीति, धर्म नीति ये एक साथ नहीं होंगे तो सनातन का विकास कैसे होगा। 16 तारीख को भी संसद लगी थी, क्या इस बार आर पार होगा? देखिए आर पार तो हम सब तो संत हैं, हम माला करने वाले लोग, आवश्यकता लगे तो हमारे संतों में कुछ भाले वाले संत रहते हैं, तो हम सब तो सहिष्णुता की बात करते हैं। आर पार में क्या, हम तो भगवान के भक्त हैं और हम भगवान से भजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब होना चाहिए। हम सहिष्णुता से, प्रेम से, सत्कार से
और आदर के साथ। ये शिक्षा है ना, हम तो वेद पढ़ाते, वेद पढ़ते, शास्त्र पढ़ाते, शास्त्र पढ़ते। पढ़ाई में, शिक्षा में यही तो है, यही तो हम दुनिया को सिखाते हैं, सहिष्णुता से। अब देखिए यहाँ भागवत यानी संकटों के हरण करने की गाथा है, जिसमें हम कह रहे हैं हम सबका कल्याण करते करते आगे बढ़ते हुए इस बात को कह रहे हैं, रार नहीं ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे, अपनी बात सहिष्णुता है। आज के टाइम में क्या अब ये आवश्यकता पड़ेगी कि अब हमारे भगवान भी सभी के पास मौजूद है? क्या आज हमारे युवा पीढ़ी को जरूरत है? हमारी वाणी में ही हमारी बोली है। हमारे सब भगवानों के पास तो अस्तित्व नहीं है। हमारा असली असर जो है वो तो ज्ञान ही है, वाणी है। थैंक यू, धन्यवाद। सनातन धर्म की मांग कर रहे हैं, बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या अवश्य बनेगा। जब राम मंदिर बन सकता है 500 वर्षों के बाद, जब जम्मू कश्मीर से 370 हट सकता है, और इस देश में ऐसी कई चीजें, गरीबों को के लिए फ्री अनाज मिल सकता है, गरीबों को फ्री इलाज मिल सकता है 5 लाख रुपए तक का, तो सनातन के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, सनातन के प्रसार के लिए जो भी आवश्यकता है वो भी ये सरकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। कोई इसके लिए समय सीमा देखी जाती है? नहीं, बात निकली है, सही जगह पहुंच भी रही है, और इस बार संसद शुरू हो रही है। मुझे आशा है कि बहुत सारे सांसद भी ये प्रस्ताव रखेंगे, और ये आवाज थोड़ी और जोर से आनी चाहिए। इस देश में और दुनिया में जितने सनातनी हैं, सबके तरफ से आनी चाहिए। सनातनियों ने तो संसद लगाई 16 तारीख को, और भारी समागम उनका हुआ था, जिन्होंने की एक तरफ कुंभ का मेला चल रहा है, लेकिन यहाँ कुंभ का मेले से भी परे यहाँ पे श्रद्धालुओं के साथ साथ संत भी बहुत ज्यादा तादाद में थे। इसीलिए तो बात दूर तक पहुंची है, यही कारण है, और हम इस पे सकारात्मक हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल कि संसद जी की तरफ से सभी पार्टी के जो नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन कई पार्टी के नेता यहाँ नहीं थे। अब देखिए, और पार्टी तो खाली कह ही दे कि हाँ जी हम सनातन बोर्ड बनने में मदद करना चाहते हैं, खाली इतना कह दे बाकी पार्टी के लोग। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी यहाँ पे आज पधारे हैं, वो एक बहुत महान संत भी हैं। कल्की धाम की अवधारणा के साथ उनको देश में बच्चा बच्चा जानता है और बहुत सम्मान करता है। उनका आना, उनका कहना, और जब ऐसे संतों के मुख से निकल गया, अब तो सिर्फ मैं एक सांसद के रूप में ये बात कह रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना करूंगा कांग्रेस का कोई सांसद कल कहे, आम आदमी पार्टी का सांसद कल कोई कहे कि हाँ हम सनातन बोर्ड के साथ हैं, तो हम समझ लेंगे कि हमारा कार्य और भी आसान हो जाए। कहीं न कहीं मनोज तिवारी को ये लग रहा है कि वो लोग नहीं कर पाएंगे। भाई अभी तक तो नहीं कह रहे हैं, अभी तक तो वो राम मंदिर की जगह वो कुछ और बना देना चाहते थे, लेकिन अगर उनको मन में आ जाता है तो हम अंत तक इंतजार करेंगे। रामलला को 500 वर्ष इंतजार करना पड़ा, सनातन बोर्ड को कितना करना पड़ा? देखिए, सनातन को इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 500 साल बाद ही सही, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए जो राम की सत्ता में, राम की संस्कृति में विश्वास करते थे, तो अब उतना देर नहीं लगेगा।